Hello ladies and gentlemen, my name is Devan Sharma and today is our second day of lesson. So today I'm going to teach you about tenses. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको बताऊंगा टेंसेस के बारे में। आई होप इन लास्ट सेशन आपने अमन सर से बहुत कुछ सीखा होगा अबाउट द सेंटेंसेस, इसलिए आज हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर। तो मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। व्हाट ऑल दे आर, लेट मी टेल यू। So as you all can see here, I have written over there present tense, past tense and future tense. Present डिनोट करता है जो करंट टाइम हमारा चल रहा है। पास्ट डिनोट करता है जो चीज़ बीत चुकी है, दैट मीन्स भूतकाल में जो काम हो चुका है। फ्यूचर डिनोट करता है कि जो चीज़ होने वाली है हमारे अपकमिंग फ्यूचर में, दैट मीन्स हमारे भविष्य में। These are the 3 types of tenses, guys. Now let's move forward. Now I will gonna teach you about parts of sentences and parts of tenses. Got it? इसके आगे भी हमारे 4 पार्ट्स होते हैं। लेट मी ब्रीफ यू वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव indefinite, second we have continuous, third we have perfect, fourth we have perfect continuous. So students, these are the 4 parts: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Got it? Now let me tell you, now we have the parts of sentences as well. Parts of sentences. तो इसमें अभी हम as per the rules of tenses हम सिर्फ अभी 4 parts of sentences को consider करेंगे। ठीक है? Let me tell you. Number 1, simple sentence. Number 2, negative sentence. Number 3, interrogative. And the 4th one is double interrogative plus negative sentences. Hope you got it, guys. तो हमारे पास ये 4 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं: सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब बढ़ते हैं आगे। सो नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं, फॉर्मेशंस क्या होते हैं और किस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, सो लेट मी रब इट। और अगर आपको ज़्यादा जानना है और आपको कुछ समझ नहीं आया, सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। डोंट वरी स्टूडेंट्स, डोंट फील हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग एल्स। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कोई भी आपकी क्वेरी है तो यू कैन जस्ट पिन डाउन द कमेंट्स एंड वी विल गो थ्रू विद दैट। गॉट इट? तो नाउ गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। So now let's start our present indefinite tense, guys. सबसे पहले हम जानते हैं identities. So let me tell you in English, like universal truth. Second, we have daily routine. Third, we have daily present habit. लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। या अगर मैं बात करूं डेली रूटीन, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। या कोई भी प्रेजेंट हैबिट जो आप काम आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जैसे मैं रोजाना स्टूडेंट्स पढ़ाता हूं, तो ये मेरी प्रेजेंट हैबिट हो गई। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ता है, ती है और ते है आते हैं, लेट मी टेल यू, ता है, ती है और ते हैं।
अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है और ते है आते हैं तो ये सेंटेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। गॉट इट गाइस? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रूल्स। ये थी हमारी आइडेंटिटीज ऑफ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये थी हमारी आइडेंटिटीज। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रूल्स एंड फॉर्मेशंस। So basically, as I've told you that we have 4 types of sentences in the tense, because हम उसी पे काम करते हैं first of all, so that एक student को थोड़ा सा एक idea मिल जाए स्टूडेंट्स को कि sentences को create कैसे करना है। Got it? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं simple sentences से, और you can call them affirmative, as well as positive sentences. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन यू द रूल। देखो, 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है सिंगुलर पर्सन के साथ, दूसरा होता है प्लूरल पर्सन के साथ। सिंगुलर पर्सन फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, और कोई भी एक सिंगुलर पर्सन का नेम। प्लूरल पर्सन मींस आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक से ज्यादा किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम प्लूरल का यूज करते हैं। लेट मी टेल यू द रूल। फॉर सिंगुलर द रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? उसके बाद हमारा प्लूरल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सिंपल इज दैट। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एस और ईएस कहाँ लगाते हैं। गॉट इट? देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ES की स्पेशल कैटेगरी क्या होती है। ES इज हैविंग अ स्पेशल कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं कैच, और अगर मैं बोलता हूं बॉक्स, अगर मैं बोलता हूं गो, क्राई, फ्लाई, लीफ, तो इन सब वर्ड्स में हम ES का यूज करते हैं। अब मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ थोड़ा सा कैसे। अगर किसी वर्ड के एंड में H आ रहा है, X आ रहा है, O आ रहा है, Y आ रहा है, दैट मीन्स RY आ रहा है, LY आ रहा है या F आ रहा है, और एक और वर्ड है हमारे पास, अगर किसी वर्ड के एंड में SS आ रहा है जैसे क्लास, तो देखो कैच का हो जाएगा कैचेस, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस, गो का हो जाएगा गोज, क्राई विल बिकम क्राइज। तो जब हम RY को कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम Y को हटा करके IES लिखते हैं। गॉट इट गाइस? उसके बाद हमारा फ्लाई, तो फ्लाई का क्या हो जाएगा फ्लाइज। सेम रूल, Y को हटा करके हम I में चेंज कर देते हैं और ES लगा देते हैं। फिर है लीफ, लीफ में हम क्या करते हैं LEAVES, F को हटा करके हम VES लिख देते हैं बेसिकली। गॉट इट? फिर हमारा क्लास, तो क्लास का क्या होगा क्लासेस। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने चाइल्डहुड में पढ़ा था व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। गॉट इट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 चीजें हैं, इसमें वर्ब भी है और नाउन भी है, जैसे कि क्लास, जैसे कि बॉक्स, जैसे कि लीव, ये सारे हो गए हमारे नाउन्स। बट एक्सेप्ट देम, अगर हम बात करते हैं कैच, ये हमारा क्या है वर्ब, वो हमारा क्या है अगेन वर्ब, क्राई हमारा क्या है अगेन वर्ब, फ्लाई भी वर्ब। गॉट इट? सेंटेंसेस में जहां पर भी वर्ब आएगी हमने वहां पे चेंजेस कर रहे हैं, ना कि नाउन्स में। ये नाउन्स बेसिकली हम पढ़ेंगे जब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाएंगे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द सिंगुलर नाउन एंड व्हाट इज द प्लूरल नाउन। एक मैं आपको हल्का से एक एलैबोरेशन दे देता हूं। जैसे मैंने क्लास लिखा हुआ है तो ये है हमारा सिंगुलर नाउन और क्लासेस हो गया हमारा प्लूरल नाउन। होप यू गॉट इट गाइस? So now guys, let's move forward to the negative sentences. अब मैं आपको एक ऐसी बेसिक चीज बताऊंगा। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम सिंपल सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और हम बात करें ऑल ओवर अगर हम यूज करते हैं, तो वहां पे सिर्फ डू और डज का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाता है डू नॉट, डज नॉट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले जाती है, और डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी सबसे पहले हम डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं, फिर डू और डज, और फिर बाकी की फॉर्मेशन। नो इश्यूज, लेट मी टेल यू वन बाय वन। एंड अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज।
जैसा हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा, अगर सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे तो वहां पे एस और ईएस लगेगा, और अगर हम प्लूरल के साथ बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देयर विल बी नो एस और नो ईएस। अगर हम डू और डज की बात करेंगे तो सिंगुलर में जैसे ही, शी और इट या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन, इसके साथ में हम यूज करेंगे डज का। और अगर हम बात करते हैं गाइस प्लूरल सेंटेंसेस की, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी सेंटेंस में हमारा लिखा हुआ है आई, वी, यू एंड दे, और दो या दो से ज्यादा पर्सन्स की बात हो रही है तो वहां पर हम यूज करेंगे डू की। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। He does not play. We do not go to party. That's how you can see. अब आप देख सकते हो यहाँ पे ही आ रहा है तो मैंने किसका यूज किया है, डज नॉट का। यहाँ पे वी लिखा हुआ है तो हमने क्या यूज किया है, डू नॉट। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर और ये हो गया हमारा प्लूरल बेसिकली। आगे बढ़ते हैं गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, जिन भी सेंटेंसेस में हम कोई भी क्वेश्चन आस्क करते हैं, जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम रोते हो, इस तरीके से। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज हमेशा पहले आ जाती है। डजंट मैटर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या किसी भी प्रकार का टेंस हो, हर किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है दैट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ये आपको रूल हमेशा याद रखना है। अगर आप मेरे रूल्स याद रखेंगे तो आपको एक पैटर्न बन जाएगा माइंड में, फिर चाहे आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी भी टेंस का कोई भी फॉर्मेशन हो, आप बहुत इजीली रूल्स को क्रिएट कर पाएंगे। करेक्ट? तो देखते हैं आगे कैसे बनता है। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले आएगा डू और डज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। होप यू गॉट इट। अब सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये वाला ऊपर वाला बनाते हैं, डज ही प्ले, और हमारा क्वेश्चन मार्क, सिंगुलर है तो डज आ गया, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वी डू नॉट गो टू पार्टी, तो क्या बनेगा, डू वी गो टू पार्टी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखो सिंगुलर के लिए हमने लगाया डज, तो ये बन गया डज ही प्ले। प्लूरल के लिए हमने लगाया डू, तो ये बन गया डू वी गो टू पार्टी। क्लियर? अब एक बार मैं आपको नेगेटिव का भी रूल बताया था, वरना आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट एग्जांपल तो समझा दिया, जैसे इंटेरोगेटिव में आपने रूल लिखा है, नेगेटिव में क्यों नहीं लिखा, राइट? बेसिकली मैं पहले आपको डिफरेंसेस समझा रहा था, अब मैं आपको नेगेटिव का भी रूल बताया था। बहुत सिंपल है, जैसे हमने सिंपल में पढ़ा था, सब्जेक्ट, अब यहाँ आ जाएगा प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस। ये हो गया हमारा नेगेटिव का रूल बेसिकली। तो जिसको भी कोई कंफ्यूजन है वो एक बार यहाँ देख सकता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा नेगेटिव का रूल। गॉट इट? तो वी हैव डन सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब आप बोलेंगे सर आपने सिंपल में तो कोई एग्जांपल्स दिए नहीं, अभी मैं आपको सिंपल भी समझाऊंगा, पहले मैं इसको ऑल ओवर एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो गाइस, अब आप पूछेंगे सर डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में शुरू में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो जाता है, क्या वो रोता है, क्या वो सोता है, तो वहां हो जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बट अगर किसी सेंटेंस में WH फैमिली आती है, WH फैमिली क्या होती है, जिस भी किसी वर्ड में W और H दोनों वर्ड्स आते हो, फॉर एग्जाम्पल वाई, वॉट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, हुज, whom, these kind of words if coming in any kind of sentence, that means वो होते हैं हमारे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव भी लगाया हुआ है क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मेशन में समझा रहा हूँ, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके मैं आपको रूल्स बताता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। सो फर्स्ट वील राइट डाउन WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्योंकि हमारा नेगेटिव भी है इसलिए मैंने सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगाया, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड, हैव सम एग्जांपल्स ऑफ इट। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके एग्जांपल्स, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैं बोलता हूं वह कहां नहीं जाता है, तो क्या बनेगा, वेयर डज ही नॉट गो। वह कहां नहीं जाता है, वेयर डज ही नॉट गो। मैं बोलता हूं तुम क्या नहीं करते हो, व्हाट डू यू
नॉट डू। एज यू कैन सी डब्ल्यूएच फैमिली आया, फिर डू या डज आ गया, सब्जेक्ट नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या लगाते, ऑब्जेक्ट लगाते और क्वेश्चन मार्क, हमने सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह कहां नहीं सोता है। तो क्या आएगा, वेयर डज ही नॉट स्लीप। सो एज यू कैन सी वेयर डज ही नॉट स्लीप, वह कहां नहीं सोता है। These were the some examples of WH family or you can say double interrogative plus negative sentences. अब मैं आपको बिल्कुल रिवाइज कराता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर के जाता हूँ पीछे, जहां पे हमारे सिंपल सेंटेंसेस स्टार्ट हुए थे, क्योंकि हमने वहां पे रूल्स तो पढ़े बट हमने एग्जाम्पल्स तो पढ़े ही नहीं। तो लेट मी क्लैरिफाई यू। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सिंपल सेंटेंसेस। वेरी बेसिक सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगेन मूव फॉरवर्ड टू द सिंपल सेंटेंसेस। तो एज आई हैव टोल्ड यू रूल, अगर सिंगुलर है तो वहां पे V1 के साथ S या ES लगेगा, प्लूरल है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू मार्केट। अब आप देख सकते हो मैंने लिखा है वह बाजार जाता है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हुई, ही गोज टू मार्केट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैंने गो के साथ में ES क्यों लगाया, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट करते हैं, शी रीड्स हर बुक। वो अपनी किताब पढ़ती है। गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चा रोता है। चाइल्ड क्राइज। सो एज यू कैन सी मैंने क्या बताया था, स्पेशल कैटेगरी में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। इन द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग S और ES डिफरेंसेस में। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, यू कैन जस्ट आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी एंड नेवर हेजिटेट। गॉट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। So these are the singular sentences. अब बात करते हैं गाइस प्लूरल वन की। जैसे वे सब क्लास लेते हैं तो क्या बनेगा, वे सब के लिए हम बोलेंगे दे ऑल टेक द क्लास। हम सब नाश्ता करते हैं, वी ऑल डू ब्रेकफास्ट। तुम उससे बात करते हो, यू टॉक टू हिम। सो गाइज एज यू कैन सी ये था हमारा सिंपल सेंटेंसेस एंड वी हैव क्लैरिफाइड यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग टेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एज वेल एज द फॉर्मेशन, द आइडेंटिटीज। आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, व्हाट आर द रूल्स, कितने टाइप के रूल्स होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं एंड वी विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज देवांश शर्मा साइनिंग ऑफ। नाउ we'll meet you in the next session. Till the time, keep learning and keep watching and keep. If you like the video, then share it, like it, and don't forget to subscribe Devansh Sir Classes. Thank you so much, students. And I forget the one rule, guys. Before ending the classes, we have one rule. What you have to say? इस पोजीशन को हम बोलते हैं गाइस हिप हॉप हैंड्स। गॉट इट। सो मेक योर हिप हॉप हैंड्स लाइक दिस एंड लेट्स से विद मी। जब भी मैं बोलूंगा ऑन माय काउंट ऑफ 3 यू हैव टू से यो। रेडी गाइस? सो गेट योर हिप हॉप हैंड्स अप, 1 2 3 एंड से यो। तो जब भी हम क्लास करेंगे बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ खत्म करेंगे और हम हमेशा क्लास से पहले ये एंड में यो करना कभी नहीं भूलेंगे। रेडी गाइस? सो लेट्स डू इट वन मोर टाइम। गेट योर हिप हॉप हैंड्स अप, 1 2 3 एंड से यो।